देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कई बार बताने के बाद ऐसी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जा रही है लोगों के पास, है ना। लोगों को असल असल ऐसा अपने हिसाब से सोच ले रहे हैं क्या यूपीएससी में ऐसा भी होता है क्या, मतलब कि देखो मैं जो भी बात बोलूँगा सब आपके पास डॉक्यूमेंट सामने है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं अपने से बनाकर कोई बात बोल दूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा इंटरेस्ट नहीं है किसी झूठी अफवाह को फैला दूँ। तो इसलिए आप पहले पूरी जो यहाँ पर लिखा गया जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं आपको, पहले आप इसको खुद सुनिए, खुद देखिए, ठीक है। क्योंकि बातों में क्या है ना, कभी कभी होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और लोग समझ जाते हैं कुछ, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमको कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे आपके डाउट दिमाग में आता है कि क्या ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कि मतलब कि किसी लेवल पर जा करके, तो यूपीएससी ने खुद इस बात को लिख दिया है। आपको कभी ये डाउट भी है कि कौन सा नंबर मिलता है, किस सब्जेक्ट किस में नहीं मिलता है, क्या है कैसे है, या सिलेबस कैसा है, यूपीएससी ने खुद स्पष्ट इस बात को लिख दिया है। आपको मतलब संदेह नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी बात पर चाहे किसी और की बात पर। कभी कभी लगता है ना कि कोई गलत बता रहा है कोई सही बता रहा है। जैसे अब मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ, पढ़ के भी अपना समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऑप्शनल देख रहे हैं, ऑप्शनल के लिए क्या है कि यूपीएससी ने लिखा, ये किस पे है, ये देखिए वाला पॉइंट, ये किसके, ये प्रधान परीक्षा के बारे में है ना। अब जैसे ये वाला पॉइंट देखिए, ये है प्रधान परीक्षा के बारे में, ठीक है। अब प्रधान परीक्षा में ही जो है पेपर आपको पता है कि निबंध होता है, उसके बाद 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, उसके बाद 4 जीएस पेपर होते हैं, उसके बाद 2 ऑप्शनल होते हैं ना। तो ऑप्शनल में जैसे चारों पेपर क्या है, वो तो जो है सेम होते हैं, GS1 GS2 GS3 GS4 सबके लिए होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग पेपर भी सबके लगभग, एक जो है इंग्लिश होता है, उसके बाद एक जो है आपका लैंग्वेज होता है, तो उसके लिए भी सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है ना। अब आप अपना एक चूज़ कर लीजिए, एक जो इंग्लिश रखे, ठीक है। एक होता है आपके पास निबंध सबके लिए सेम होता है, कॉमन, बस लैंग्वेज होता है कि आपकी इंग्लिश में लिखी चाहे हिंदी में लिखी, आपके लैंग्वेज होती है। इसके अलावा जो चीज़ मेन है ना, जो आपको लगता है डिस्क्रिमिनेशन करता है यूपीएससी, जहाँ पर ये आपको देखने वाली बात है, ये आपको ऑप्शनल दिखाई देता है। जैसे अभी देखिए ये लाइन लिखा गया, ये देखिए ये वाला पैराग्राफ देखिए, अभी आपको लग जाएगा कि परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र 6 और 7 के पाठ्यक्रमों का स्तर, देखिए अब पाठ्यक्रम जो है, जो सिलेबस है, उसके स्तर की बात कर रहा है, ठीक है ना। पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री स्तर, ध्यान रखिएगा, अर्थात स्नातक डिग्री से ऊपर, मतलब कि जो लोग स्नातक डिग्री कर रहे हैं उससे ऊपर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उससे ऊपर की बात कर रहे हैं। ये क्या मतलब कि, फिर से एक बात देखिए, फिर से इस लाइन को अच्छे से समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ लीजिए, तुरंत कंफ्यूजन पैदा होगा कि जैसे क्या कह रहे हैं कि ये जो दोनों वैकल्पिक प्रश्न पत्र हैं उनकी बात करें, पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री स्तर, ठीक है, अर्थात स्नातक डिग्री से ऊपर, और स्नातकोत्तर, मतलब कि मास्टर से डिग्री से निम्नतम का स्तर होगा, है ना, निम्नतर स्तर का होगा। खुद लिखा है यूपीएससी ने, यूपीएससी डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है। मतलब कि ये जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उससे ऊपर की बात कर रहे हैं और मास्टर डिग्री के नीचे की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन है, अदर ऑप्शन है, जैसे आप देखिए इंजीनियरिंग, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है, या सिविल होता है, चिकित्सा विज्ञान मतलब कि जो आपका मेडिकल फील्ड होता है, या और विधि के मामले में मतलब लॉ, 3 चीज़ क्या इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और रुकिए थोड़ा सा एक बार हटा दे इसको, है ना, ये वाला बोर्ड। हाँ, अब देखिए कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और विधि, 3 चीज़ यूपीएससी ने स्पेशल लिखा के मामले में प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक डिग्री का होगा। मतलब वो 3 साल पढ़ेंगे कॉलेज में या 4 साल जो वो कॉलेज में पढ़ेंगे ग्रेजुएशन के टाइम, वही उसका सिलेबस होगा। मतलब कि जो उनका ग्रेजुएशन स्नातक का जो सिलेबस है वही उनका सिलेबस होगा, उसमें लेवल नहीं बढ़ाया जाएगा मास्टर के लेवल का। देखिए खुद आपको मतलब ऐसा नहीं कि भ्रमित होना है, जितनी क्लियरिटी रखेंगे समझ लीजिए उतनी आपके लिए आसानी होगी। कि यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अदर के लिए और 3 ये वाला 3 पॉइंट, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और विधि, ये 3 जो हैं कि मतलब इनके लिए स्पेशल मतलब कि बनाया गया सिलेबस, कि इसको लेवल जो डिफ़िकल्टी लेवल है, पाठ्यक्रम का स्तर की बात हो रही है, पाठ्यक्रम का स्तर ये जो अलग है, और एक जो आपका ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, एक उनका जो है कि मतलब जैसे आपका इन तीनों को छोड़ दीजिए, तमाम है ना, इन तीनों को छोड़कर जितने भी ऑप्शनल हैं उनके लिए इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे, मतलब मिडिल में कहीं पर जाकर एग्जिस्ट करेगा, है ना। लेकिन ग्रेजुएशन के इनके लिए कहा गया, इंजीनियरिंग के लिए या लॉ के लिए, मेडिकल के लिए, कि नहीं भाई आपको जो है
स्नातक ही कर लीजिए, मतलब ग्रेजुएशन ही आपका जो सिलेबस होगा, आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट थोड़ा सा जो ध्यान रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा, कई लोगों से मैंने देखा कि लोग कन्फ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के, इसलिए मैं सोचा जो है क्लैरिटी कर देता हूँ इस पर, थोड़ा जो है आप क्लियरिटी अपना जो बनाए रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।